सबसे पहले चाहिए ये इस तरह का एक हीटर। ये हीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्स का एक हीटर है, इसे प्रो वैक्स के नाम से ये बाज़ार में मिलता है। इसकी जो प्राइस है वो 1000 से 1100 के दरमियान में, ये कोई इतना कॉस्टली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई भी वैक्स, हॉट वैक्स का कोई भी प्रोसेस घर में करना, तो उसके लिए आपको ये हीटर होना बहुत ज़रूरी है। ये आप बाय कर लें, इसके बगैर आप इसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद ये रिका वैक्स आप शायद आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये रिका वैक्स है। ये आलमंड फ्लेवर है इसका। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स, 4-5 फ्लेवर्स आते हैं। अपनी स्किन टोन के साथ अपने पसंद का जो फ्लेवर आप चूज़ करके, इस तरह का ये टिन पैक में आता है। और ये इसकी बड़ी पैकिंग है, इसकी छोटी पैकिंग भी आती है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1500 है। तो अगर आप छोटी लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, सबसे पहले कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप छोटी ले लें, नहीं तो आपकी बड़ी ले लें। तो ये 1500 की है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसका रिजल्ट भी है, और ये बहुत देर तक चलती है। यानी आप एक स्ट्रिप को अगर लगाएंगे तो वो स्ट्रिप आपकी 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो यूज़ होगी। तो अब इसको करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो आपको इस तरीके से ये सब कुछ चाहिए। उसके बाद इस तरह की स्टिक बाज़ार में आती हैं, ये आप ले सकते हैं। नहीं है आपके पास तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप घर में आप वो जो नाइफ़ वगैरह होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये इस तरह की स्ट्रिप्स मिलती हैं। ये मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ, भी कोई इतनी महंगी नहीं है, 200-250 की रेंज में है। इसके ऊपर 145 लिखा हुआ आई थिंक। तो ये फिर इसका ये है कि इससे आपको रैश वगैरह नहीं होता, और बाज़ अच्छे तरीके से ग्रिप में आ जाते हैं। और ये एक लेवल इसका बिल्कुल सही बना हुआ है। इसको आप छोटी स्ट्रिप्स काटेंगे तो ये आपकी जो अपर लिप्स के ऊपर बाल हैं उसको भी इजीली रिमूव कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये स्टिक के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसको देखती हूँ कि ये गर्म हुई है। मैंने इसको पहले से ही ऑन किया हुआ था। इसके ये बटन यहाँ पर लगे हुए हैं ऑन ऑफ के, ऑन, मीडियम और हाई। मैंने इसको हाई पे रखा हुआ था। अब मैं इसको ज़रा चेक कर लेती हूँ कि ये जो जिस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस टेक्सचर में आई है कि नहीं। अभी ये देखें आप कि ये अभी इस तरीके से थोड़ी टैकी है, ये आप इसको फील कर सकते हैं। इस तरह की फॉर्म हमें इसकी थोड़ी नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में करना है, जैसे कि ये नीचे से आपको नज़र आ रही है। ये इसको अभी और हम मेल्ट करेंगे। अभी तो मैं इसको मज़ीद ज़रा और रखती हूँ गर्म करने के लिए, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो जितनी देर तक ये गर्म होती है, मैं एक बात इसको आपको बता दूँ, इसको आप अपनी बॉडी पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, फेस पे, अपर लिप्स पे, चिन पे, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फेस पे करने से पहले मैं एक टिप यहाँ पे आपसे शेयर कर लूँ कि आप पहले थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले जो है अपने फेस को मॉइस्चराइज़र से थोड़ा सा क्लिनजिंग फॉर्म में उसको क्लिनज कर लें, ताकि जो आपके जो हेयर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ईजीली जो है वो फिर रिमूव हो जाएंगे। उसको आपने एज इट उसी तरह ऑयली नहीं छोड़ना। अगर आपने किसी लोशन से उसको मसाज किया है तो उसको बाद में आप टिश्यू पेपर से किसी से रिमूव कर दें। मकसद उसको करने का सिर्फ ये है कि वो जो आपके बाल हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद देन फिर आप अपने फेस पे जो है उसको अप्लाई। अब मैं यहाँ पे आपको ये मेरे हेयर, आप हेयर फील कर सकते हैं, ये मैंने इतनी ग्रोथ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बढ़ाई हुई है, ताकि मैं आप लोगों को शो कर सकूं कि इसका रिजल्ट आपको शो। अब ये इसकी टैकी फॉर्म है, ये आप फॉर्म इसकी चेक कर सकती हैं। ये देखिएगा, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इतनी ये थिक होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप इसको थिक पतला नहीं करेंगे, उससे जो ये होता है कि बहुत स्किन एकदम से आपकी खिंच के सामने आ जाती है। बहुत ज़्यादा लिक्विड, इससे ज़्यादा भी नहीं इसको करना। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके अपने आर्म पे शो कराती हूँ। इसको साथ में आप इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये बालों का है मेरा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अब क्या है इसका प्रोसीजर, सबको पता ही है कि जिस रुख को आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसके ऑपोजिट रुख को आपको इसको खींचना होता है। अब ये जो स्ट्रिप है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा रब करूँगी। रब करने का मकसद ये होता है कि थोड़ी सी आपकी फिंगर जो है उससे रब करने से ये थोड़ी सी वार्म हो जाए, और आप इसके साथ ये स्ट्रिक है वो ये जो चिपक जाए। उसके बाद आप अपने हैंड को इस तरह करके पुल करेंगी। मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, कैन यू सी द रिजल्ट। और ये इस पर आप हेयर चेक कर सकते हैं, मेरे ये सारे निकल गए हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको दोबारा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और फिर अपने फिंगर टिप्स इसको रब करते हुए फिर खींच देंगे। ये इसका रिज़ल्ट है जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। सारे बालों को इसने एकदम से जो है वो रिमूव कर दिया है, और ये बाल भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी एक कंप्लेंट ये आती है रिका वैक्स की कि ये बहुत स्टिकी और टैकी सी है। तो ये जब आप अपने लगाते हैं ना फेस पे कहीं, तो ये वहाँ पे चिपक सी जाती है, और ये फिर खाली वाटर से, प्लेन वाटर चाहे वार्म हो चाहे कोल्ड हो, उससे ये रिमूव नहीं होती। तो इसको भी रिमूव करने का एक मैं तरीका आपके साथ यहाँ शेयर करती चलूँ कि ये आपको पता है ये वैसलीन है। इसको हमने उस जगहों पे जहाँ पे हमने फेस पे रिका वैक्स यूज़ की है, इसको वहाँ पे हमने इस तरीके से
रब करते रहना है। टिश्यू दें। जब आप इसको इस तरह से रब करेंगे तो जब उसके बाद हम इसको, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि टिश्यू पेपर से इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे, तो ये आराम से जो है वो वैक्स जो है वो उतर जाएगी। अदरवाइज़ ये इसका एक ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ये रिमूव नहीं हो रही, वॉश नहीं हो रही, चिपक रही है बहुत ज़्यादा। अगर अप्लाई करते वक्त भी आपके हाथों पे ये चिपक जाए तो आप इसको इस तरह से दोबारा भी यूँ करके उस जगह से रिमूव कर सकती हैं। अब हमने इसको अप्लाई कर लिया, रिमूव भी करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ये आपको करना ही पड़ेगा रिमूव, ये आपकी जो है वैक्स के बगैर नहीं निकलती। ऑयल से भी कर सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वैक्सीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। फेस पे आपने वैक्स कर ली तो उसके बाद जो थर्ड इसका प्रोसीजर आ जाता है ना, उसमें आप इस तरह का कोई भी फेस मास्क जो है अपने फेस पे अप्लाई करेंगी ताकि आपकी स्किन में वो जो हीट अब्जॉर्ब हुई है उसको वो कूल डाउन कर दे, आपकी स्किन को टोन कर दे, आपकी स्किन ढलके ना, और ना ही उस पर कोई स्पॉट्स वगैरह आए। पहले क्लिनजिंग कराने का मकसद भी यही था, और बाद में मास्क लगाने का मकसद ये है कि आपकी स्किन पे किसी किस्म का कोई रैश, क्योंकि ये कूलिंग होते हैं सारे मास्क, जो कूलिंग मास्क होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सब लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।